उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी हम मौजूद हैं बागपत के नगर पंचायत छपरौली में। छपरौली भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी सिंह की कर्मभूमि में रही है। यहाँ से अब की बार जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी हैं, निकाय चुनाव में कई प्रत्याशी मैदान में हैं। रणधौर सिंह खोखर जी जो एक प्रत्याशी और पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं, आइए उनसे तमाम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी सर। अगर रणधौर जी चुनाव मैदान में हो? जी सर। पहले भी चेयरमैन रह चुके हो? आप पता नहीं रही। अब की बार किससे मुकाबला लग रहा है? सर मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, गरीब जनता ने मेरा फार्म भरवाया है और जब तक सब बात गर्व में है। कैंडिडेट और बहुत हैं जो आपस में मुकाबला सभी हमसे बता रहे हैं, लेकिन जब फैसला आएगा इस मुकाबले का तो ये कस्बा, इसकी जनता न्याय करेगी। वो ही जब सामने आ जाएगा वही एक मुकाबले का मालूम होगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है, पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था। हाँ जी। क्या क्या विकास कार्य आपने उस समय कराए थे और कौन कौन से विकास कार्य जो अछूते रह गए हैं, जिनको कराने के लिए आप दोबारा चुनाव मैदान में आए हैं? क्या क्या चुनौतियाँ रहेंगी अब की बार आपके लिए? 2007 से 2012 तक श्रीमती सुशीला खोखर नगर पंचायत अध्यक्ष नियुक्त हुई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में समस्त कस्बे में, हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में, हर मंदिर में, हर रास्ते में, सभी जगह हैंडपंपों की स्थापना कराई। उसके बाद समस्त कस्बे के निर्माण कार्य ग्रांट से अलग अलग विभागों से, डूडा विभाग से, अन्य विभाग से सभी कार्य पूर्ण कराए। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर पंचायत में गरीब लोगों के, पात्र लोगों के 9,000 रुपये की धनराशि से शौचालय निःशुल्क बनवाए गए। गरीब लोगों की विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, उस समय महामाया पेंशन थी, वो पेंशन, सभी किस्म की पात्र व्यक्तियों की पेंशनें कराई। उसके अलावा कस्तूरबा गांधी विद्यालय जी नगर पंचायत छपरौली में गरीब बेटियों के लिए इंटर तक स्थापित कराया गया। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग विभाग से डिग्री कॉलेज में 50 बच्चों के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए से शासन से अलग से पैसा स्वीकृत करा के हॉस्टल बनवाया गया। उसके अलावा तालाबों की साफ सफाई कराई गई, नालों का निर्माण कराया गया और बाकी बहुत कार्य, स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, बिजली ट्रांसफार्मर लगाए गए, बिजली के तार केबल नुमा लगवाए गए और बहुत ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को सुचारू रूप से उन 5 साल में कस्बे के लिए किया गया। कुछ चंद बातें रह गई थी। एक मेरा अपना मन था, आज भी है, कि नगर पंचायत छपरौली में हमारी यमुना नदी पर, जहाँ पर एक बहुत समय पहले से ही बहुत अच्छा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं, वहाँ पर एक हर की पेड़ी जैसा रूप देकर एक घाट बनवाया जाए। रास्ते वहाँ तक के बन चुके हैं जो हमारी योजना में हमारे द्वारे पास किए गए थे। उसके बाद हमारा कार्यकाल चला गया। तमाम विकास कार्य आपने कराए हैं, लेकिन ऐसे विकास कार्य जो अछूते रह गए हैं, ऐसे भी विकास कार्य कुछ होंगे जिनके लिए तो आप दोबारा मैदान में हैं? हाँ, ऐसे विकास कार्य एक तो ये है कि मुस्लिम बिरादरी के लिए हमारे इस कस्बे के अंदर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जिस स्थान पर वे अपनी बहू बेटियों की अपनी शादी कर लें। उनके लिए एक प्राथमिकता पर एक मैरिज होम तैयार कराया जाएगा जो निःशुल्क उन्हीं लोगों को सौंप दिया जाएगा बहू बेटियों की शादी के लिए। नंबर 2, लड़कियों के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी कि उनके लिए कॉलेज जो है 8वीं तक जो है जूनियर हाई स्कूल तक बेटियों के लिए अलग स्कूल बने। जो आपने घोषणा पत्र मुद्दे हैं सारे। हाँ, ये घोषणा पत्र के मुद्दे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ चौधान पट्टी में एक चौपाल है, उस चौपाल को आर्य समाज की चौपाल है, जिसको एक अच्छा रूप देकर उसको बनाया जाएगा और खिलाड़ियों के लिए भी स्टेडियम वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। और सभी जो हैं, जो रास्ते
खराब हैं वे भी सब रास्ते जो हैं फिर दोबारा बनवाए जाएंगे। और खेतों की जो गांव से जुड़े लिंक की चक्रोड़े हैं वे सभी चक्रोड़े भी पक्की कराई जाएंगी। ऐसा मेरा अपना अच्छा अब्दुल जी, आपने बताया कि विकास कार्य आपके घोषणा मैनिफेस्टो में है। अब की बार 2007 से 2012 तक आप रहे चेयरमैन, आपकी पत्नी चेयरमैन रही। उस समय राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती थी, कोई रुचि उनकी नहीं थी। जी जी। अब राजनीतिक पार्टियां घर के चूल्हे तक राजनीति को लेकर चली गई। जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चुनाव मैदान में, समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में, कांग्रेस से चुनाव मैदान में, आजाद समाज पार्टी चुनाव मैदान में। इससे कैसे पार पाओगे? जी, ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं निर्दलीय उम्मीदवार से चुनाव लड़ रहा हूँ और हमारे इस कस्बे के अंदर हर किस्म के व्यक्ति, हर पार्टी से जुड़े व्यक्ति हैं और मेरी किसी पार्टी से भी कोई क्या फर्क डालेंगे चीजें चुनाव में क्या फर्क डाल सकते हैं जो राजनीतिक मेरे चुनाव में राजनीतिक पार्टियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सभी पार्टियों से जुड़े हुए लोग का मुझे समर्थन है, गरीब लोगों का समर्थन है, जिनके लिए मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं कि उनके कार्य करने में, उनकी सेवा करने में, उनका सम्मान करने में। बाकी ये जो और सब पार्टियां हैं वो, और मेरी तो एक पार्टी सबसे बड़ी तो यह है कि शासन की जितनी योजनाएं हैं, हर पार्टी की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, आज बाबा योगी जी की सरकार है जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र में भी अच्छा ठीक कार्य कर रहे हैं। तो देखो सरकार के आधार की जो सरकार की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो मुझे अपने कस्बे के हर वर्ग के व्यक्तियों को जिनसे लाभान्वित कराना है, वे सब जो है पार्टी से एक अलग हटकर समाज सेवा का एक रूप है। यही मेरी एक पार्टी है, समाज सेवा। चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है, राष्ट्रीय लोकदल का क्या प्रत्याशी चुनाव मैदान में है? राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ पर कोई सिंबल प्रत्याशी नहीं है। सभी जितने कैंडिडेट हैं वो सभी निर्दलीय चुनाव लड़े हुए हैं। वो एक बात अलग है, यहाँ किसी किस्म की पार्टीबाजी राष्ट्रीय लोकदल चौधरी जयंत सिंह जी ने या किसी भी बीजेपी ने या बसपा ने, किसी भी पार्टी ने, किसी भारतीय जनता पार्टी चुनाव पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में आया था। क्या पदाधिकारी चुनाव में जब मैदान में आया था, क्या कोई और व्यक्ति, नगर का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे? नहीं, हमारे नगर में पहले भी टिकट दिए गए हैं बीजेपी को, बीजेपी पार्टी ने, और अब की बार भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये तो अब पार्टी वाले ही बता सकते हैं कि किस कारण जो है टिकट नहीं हो पाया। कैंडिडेट तो बहुत हैं, बीजेपी के बहुत वोटर भी हैं, और यहाँ भी जो मेरे पास बैठे हुए हैं सब कुछ भाई जो हैं ये भी बीजेपी के वोटर भी हैं, और इन्होंने बीजेपी को पहले योगी जी को वोट दिया। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कहीं ना कहीं आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मेरी मुस्कुराहट तो ये है कि मैं तो शासन से और बीजेपी से क्या, मैं तो गरीबों से जुड़ा हुआ हूँ दिल से तो है ये। अच्छा, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी, प्रधानमंत्री जी के भी, उनकी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहा और मैंने उनकी दी हुई योजनाओं को समाज में फैलाया। मैं एडीओ पंचायत से रिटायर हुआ हूँ और उनकी योजनाएं जब मैंने प्रचार भी किया, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी, और भी काफ़ी योजनाएं हैं, 82-83 योजनाएं के करीब जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने निर्गत की थी, और उनका सभी जगह प्रचार भी किया। मुझे खुद अच्छी लगी, मुझे पब्लिक को बताने में बड़ा आनंद आता है सरकार की जो योजनाएं हैं। अब आप उनको पार्टी से जुड़ा हुआ कह लो या जैसे चाहो वो, लेकिन मैं केवल यही कहूँगा कि समाज सेवा से बड़ी कोई पार्टी नहीं है, और शासन में जो भी पार्टी शासन करती है हम सबको उनके साथ मिलजुल कर और अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। यही मेरा सुझाव है। तो मुस्कुराहट बता रही है कि कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित हो चली है। बस मुस्कुराहट तो क्या है जी, ये तो पब्लिक ही बताएगी। वैसे मैं मुस्कुराता रहता हूँ दुख में भी, और ऐसी कोई बात नहीं। और ये मेरा दिल मानता है कि परमपिता परमात्मा और मेरे कस्बे की जनता जनहित में, समाज हित में न्याय करेगी। इन लोगों ने मुझे बहुत नज़दीक से पहचाना है, मैंने इन लोगों को पहचाना है।
मैं चाहता हूँ हर गरीब के घर में 5 बजे चूल्हा जले, कोई गरीब दुखी ना हो, कोई किसी को परेशानी ना आवे, कानून व्यवस्था ठीक हो। हमारे जब 5 साल चेयरमैन रही सुशीला जी, उस समय हमारे कस्बे से अपराध एक किस्म से ऐसे मुक्त हो गया था कि लोग सड़कों पर सोने लगे थे, बहू बेटियों को कोई खतरा नहीं था। और अब जो है अब भी अपराध मुक्त समाज है, लेकिन और इससे अच्छा कानून व्यवस्था बने। हमारे छपरोली के हमारे थाने इंचार्ज साहब भी जो है बड़ा मेहनत करते हैं, जो भी आता है वही मेहनत करता है कस्बे के लिए, ईमानदारी से कार्य करते हैं। अब भी चुनाव दौरान चल रहा पूरी आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात करी, दिन दहाड़े बीजेपी जिलाध्यक्ष को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, आप कह रहे कानून व्यवस्था उचित है? नहीं, मैं अपने कस्बे की बात कर रहा हूँ। आपके कस्बे में हाँ, ये तो छोटी मोटी होती रहती हैं, ये तो छोटी मोटी घटनाएं, झगड़ा हो जा, कोई बात हो जा, लेकिन यहाँ किसी से कोई किसी की रंजिश नहीं है। ये तो कुछ झगड़ा हो गया या कोई पिसाद होगी या कहीं कोई किसी ने कोई बहू बेटी छेड़ दिया, आदमी को सब गुस्सा आ जा, कहीं कुछ हो जा, कहीं कुछ हो जा, लूट डकैती से मामला। हाँ, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। और छोटी मोटी चोरी तो नहीं है, जिसे नशा करना वो लड़के की हत्ती तार के नशा कर लगा। नहीं, एक बार ऐसा सुनने को मिला था कि दिन छिपने में उसमें से पैसे लूट कर ले गए थे बदमाशी। वो बाजार में मेरे छोटा सवाल आपसे, हाँ, सीसीटीवी कैमरे आप लगाएंगे सुरक्षा व्यवस्था के लिए? प्रश्न मेरा। हाँ, बिल्कुल लगे हुए भी हैं और बिल्कुल लगाएंगे। अच्छा, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? जनता का मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे दिल से तो, मेरी भावनाओं से तो, जो मेरा दिल कहता है, कम से कम मुझे जो है 70% जनता का मुझे समर्थन है। और माताओं का बहुत समर्थन है, बहू बेटियों का बहुत समर्थन है, और मर्दों से औरतों का समर्थन ज़्यादा है, क्योंकि वे सब मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या करेंगे? महिला सशक्तिकरण को लेकर उनकी सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा, उनको सरकार की लाभान्वित योजनाओं से लाभ दिलाया जाएगा, विधवा को विधवा पेंशन दिलाई जाएगी। और अब भी बल्कि काफ़ी पेंशनें विधवाओं को मैंने करा रखी हैं पहले से, 2007 से ही। और जो भी समूह वगैरह की व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है। अब यहाँ पर बंदरों का आतंक बहुत है, बंदरों की भी समस्या खत्म की जाएगी। गौशाला एक ऐसी जगह पर बनाई हुई है, शासन से आदेश लेकर उसको भी वहाँ से हटाकर वहाँ पर मार्केट बनाई जाएगी। वहाँ पर जो है गरीब लोगों को रोजगार के लिए दुकान आवंटन की जाएंगी। इम्प्लीमेंट हुआ, केवल कथनी और करनी में अंतर दिखाई देगा? नहीं, कथनी और करनी में अंतर नहीं है, ये मेरे कस्बे की जनता जानती है, और कस्बे के अलावा गुआंढ और समाज भी जानता है। रणधौल जो कहेगा वो वचनबद्ध है। मैं सरकार से भी अगर कोई कार्य होने में बाधा पड़ेगी, तो रामराज रहेगा। मैं उसके लिए अपनी जमीन जायदाद भी बेच दूंगा इस कस्बे के लिए। रामराज रहेगा। रामराज ही पहला, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन नहीं, सर कलम हो जाए, जब भी ऐसा ही होगा। ठीक है, सवालों का दौर जारी है, जनता भी हमारे साथ में, इनसे तमाम बातचीत कर लेते हैं कि कैसा होने जा रहा है आपकी बार, क्या होने जा रहा है आपकी बार। छपरोली चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है। देखो, ये तो यही बात है कि जनता जो है गरीब की सेवा करने वाला है। हम भी जो जुड़े हुए हैं इससे, गरीब की वजह से जुड़े हुए हैं। गरीब की 5 साल पहले सेवा करी, बहुत घनी करी, और आगे फिर करेगा। अच्छा, एक दुर्व्यसन जन्म लेता है चुनाव के दौरान। जो युवा पीढ़ी होती है शराब की तरफ भागती है, कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, फिर ही शराब बांटी जाती है चुनाव के दौरान। ऐसी जो कुरीतियां हैं, काफी लोग, आप नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो करते हैं इस कार्य। आपका क्या रहेगा? इनका यहाँ कोई वो नहीं जी, नीचे बात नहीं, ऐसी कुरीतियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, होनी नहीं चाहिए। कैसा चेयरमैन चाहते हैं अब की बार? ये चेयरमैन रहा नहीं पहली योजना में, अब की बार कैसा चाहते हैं? ऐसे चाहते हैं कि जैसे ये है, अब की बार वो टाइम दे दे पब्लिक को। हाँ, वो टाइम दिए। अच्छा, क्या विकास कार्य हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिनको आप चाहते हैं अब की बार चेयरमैन हो ना, विकास कार्य को कराए? वृद्धा पेंशन आती है, विधवा जो वृद्ध पेंशन आती है आपकी, कम सुन पेंशन आती है, पेंशन मिले? हाँ, पेंशन है। कितनी आ रही है? 1000 रुपये महीना। 1000 रुपये महीना आ रही है। हाँ। किसने बंधवाई थी? रणधौल सिंह। रणधौल। जब से कटी नहीं? जनता का कहना है कि जो विकास कार्य पूर्व में चेयरमैन द्वारा कराए गए थे, उन पर उन्हें आज भी वृद्ध पेंशन जो है मिल रही है, और भविष्य में वे चेयरमैन के साथ में अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। छपरोली चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही है और इस क्षेत्र का बड़ा नाम पूरे देश में है। अब
पड़ताल करें और जानेंगे कौन बनेगा चेयरमैन। हमारा चुनावी रथ ऐसे ही चलता रहेगा और आगे वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।